कारण है। नौजवान साथियों, राम जी राव घर में बैठे हुए हैं। उसी समय में इनके तीनों बच्चे आनंद राव, बाला राव और भीम राव सामने आते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जब आए अपने पिताजी के पास में जाकर के पहुंचे, जा करके अपने पिता के ढिका तीनों ने बात बताई है। वाले समय दे भैया, मनोज भैया लकईचा वाले कहाँ हो? जाकर में अपने पिता के ढिंडे उन्होंने बात बताई है और अपने बबुला से बोले चरण में शीश नवाई है। आज जाए करके तीनों बच्चे पहुंचे, कहने लगे, भीमराव बोले हैं, पापा पापा। क्या बात है बेटा? पिताजी पिताजी। बोलो बेटा। पिताजी क्या बात है? वो देखो ना, वो टिंकू श्यामू पढ़ने जाते, मेरा नाम लिखवा दो, मैं पढ़ने जाऊंगा पिताजी। अच्छा हाँ पिताजी। बोलो बेटा। मेरा नाम लिखवा दो, मैं पढ़ने जाऊंगा। अरे बेटा, वो लोग तुमसे बहुत बड़े हैं मेरे लाल, तुम भी बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। पिताजी तुम झूठ बोलते हो, मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम कहते थे जब अपना कान पा जाओगे, देखो मैं कान पा जाता हूँ, मेरा नाम लिखवा दो ना। बेटा कान तुम पकड़ने लगे हो, अगले वर्ष तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा। नहीं पापा, मैं पढ़ने जाऊंगा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते मेरे लाल। पिताजी तुम झूठ बोलते, मैं पढ़ने जाऊंगा तो जाऊंगा, मेरा नाम लिखवा दो। अरे बेटा, एक पिता अपने बेटे से कैसे झूठ बोल सकता है
है मेरे लाल। पिताजी बोलो। तुम बार बार झूठ पर झूठ बोलते हो। तुम ही कहा करते थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे अपना कान पकड़ने लगोगे तो तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा। देखो मैं कान भी पकड़ने लगा हूँ और तुम मेरा नाम नहीं लिखवाते। मैं कुछ पढ़ने जाऊंगा तो जाऊंगा। बेटा कान पकड़ने लगे हो, मैं देख रहा हूँ। अगले वर्ष तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा। हम कुछ नहीं जानते, पढ़ने जाएंगे तो जाएंगे, नहीं ऐसे भेजोगे हम जबरदस्ती चले जाएंगे। बेटा हाँ। तुम्हें कैसे समझाऊं, हमारे देश के अंदर एक धर्म ग्रंथ चल रहा है जिसका नाम है मनुस्मृति। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नारी विद्या शूद्र ना देताम, यानी नारी और शूद्र विद्या को अध्ययन नहीं कर सकते मेरे लाल। और तुम इतनी जिद मत किया करो, अभी खेलने की तुम्हारी उम्र है। पिताजी खेलो मेरे तुम लाल। झूठ बोलते हो, मैं पढ़ने जाऊंगा। नहीं बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। याद रहे लोगों भीमराव हट कर गए, रामजी राव समझाने लगे देख बेटा तो नहीं जानता है मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है नारी विद्या शूद्र ना देताम। नारी और शूद्रों को ज्ञान लेने का कोई अधिकार नहीं है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी हम शूद्रों के लिए। क्या अरे भोला गवारा शूद्र पशु नारी। अरे ढोल गवारा शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। आज रामजी राव बार बार समझाते हैं बेटा पिताजी पिताजी इतनी जिद अच्छी नहीं लगती मेरे झूठ लाल। बोलते हो पिताजी, मैं पढ़ने जाऊंगा, मेरा नाम लिखवाओ ना। नहीं बेटा ऐसी जिद मत किया करो। याद रहे लोग बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं माने। जब नहीं माने तो जिद कर गए, मचल गए और बोले हैं आज लौटने लगे लोगों। अरे अंगना में लौटई भीम लल्ला किताबई मांगे, अंगना में लौटई भीम लल्ला किताबई मांगे। आज लौट गए, मचल गए, पूरे आंगन में लौटे लौटे घूम रहे हैं। पिताजी अरे अंगना में लौटई भीम लल्ला किताबई मांगे, अंगना में लौटई भीम लल्ला किताबई मांगे। अरे कलमा बोदिता हमका बबुला मगाई दीजिए, कलमा बोदिता हमका। अरे पढ़ने की गीता मन में ठाने किताबई मांगे, अंगना में लौटई भीम लल्ला किताबई मांगे। अरे अंगना में लौटई भीम लल्ला किताबई मांगे।
जाऊंगा, मेरा नाम लिखवाओ ना। ठीक है बेटा, अगर इतनी जिद कर रहे हो ना तो चलो तुम्हारा नाम लिखवाने के लिए ले चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। याद रहे लोगों, जब भीमराव जिद कर गए तो अपने तीनों बच्चों को लेकर के पिता रामजी राव नाम लिखवाने के लिए चल देते हैं। कुर्सी डाले। पास ही में गांव था गवर्नमेंट वर्नल क्यूनल फाइनल सतारा। सतारा में जो विद्यालय बना हुआ जिसका नाम है गवर्नमेंट वर्नल क्यूनल फाइनल सतारा, उसी विद्यालय की ओर पिता रामजी राव चल देते हैं तीनों बच्चों को लेकर के। अरे पढ़ाने की मन में इच्छा आज लगा हुआ है विद्यालय सतारा में, और मास्टर जी बैठे हुए हैं। कुर्सी डालो भैया। अरे पढ़ाने की मन में इच्छा, और दलितन व्यंत ज्ञान भीम ना पढ़ पावे शिक्षा। अरे सतारा सूबेदार धाई, और वहाँ पर मास्टर अब विद्यालय ध्यान के लगाए। अरे मास्टर बैठे थे भाई, और सब बच्चे का विद्यालय में पढ़न रहे आई। अरे बात बतलाता इतिहासी, अरे बात बतलाता इतिहासी, तुम सुनो भीम की कथा तरज एक कई बार हमासी। तुम सुनो भीम की कथा तरज एक कई बार हमासी। अरे बात बतलाता इतिहासी, तुम सुनो भीम की कथा तरज यह नई बारामासी। तुम सुनो भीम की कथा तरज एक नई बारामासी। भैया तुम सुनो भीम की कथा तरज एक नई बारामासी। तुम सुनो भीम की कथा तरज एक नई बारामासी। भैया सारे बच्चे पढ़ने जाया करते थे, मास्टर बैठे हुए हैं। बच्चे सभी पढ़ने आए, कहे लागे गुरुजी पाँच छोए। बच्चा खुश रहो, मौज करो। गुरुजी नमस्ते। बेटा नमस्ते। गुरुजी पाँच छोए। बेटा खुश रहो, मौज करो। गुरुजी पाँच छोए। बेटा मौज करो। गुरुजी नमस्ते। बेटा नमस्ते नमस्ते। गुरुजी पाँच छोए। बेटा पाँच छोई। गुरुजी हाँ बेटा बोलो। और क्या हाल है? बेटा हम तो ठीक हैं, लेकिन ये बताओ हाँ। सारे बच्चे आ गए? सब आ गए, लेकिन अब मूर्खानंद नहीं आओ। वो तो बेटा जानते हो नालायक, खाने पीने में आगे रहता है और पढ़ने में पीछे रहता है। हाँ वो तो पुरानी बात है बेटा। हाँ गुरुजी। सभी लोग खड़े हो जाओ, वंदना कर लो। उस नालायक को जब आएगा मैं बताता हूँ उसको अच्छी तरीके से। बेटा हेलो। हाँ गुरुजी। सभी लोग खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ बच्चों, खड़े हो। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, आज इधर होता क्या है, ये सभी बच्चे पढ़ने के लिए आए। मास्टर जो थे वही सवर्ण जाति के, उसी तरीके की वंदना और उसी तरीके की पढ़ाई हुआ करती थी उस समय। मनोस्मृति बड़ा जोरों पर लागू थी। नौजवानों ध्यान देना, सभी लोग वंदना करो, मूर्खानंद तो बाद में आएगा। बेटा बोलो।
कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना। याद रहे लोगों, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग ब्राह्मणवादी बातें में आना। भैया की आवाज दबी गई है, खोलो। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना। श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना हो। गुरुजी हाँ बेटा हो गई वंदना, हो गई, बैठ जा। वंदना भी हो गई, लेकिन ये नालायक मोहन जवाब होना ही आओ। आने दो इस नालायक को गुरुजी बेटा। गुरुजी हाँ बेटा। वो देखो आ रहा, वो देखो अरे किधर आ रहा है बेटा? अरे इधर आ रहा है। अरे किधर नालायक? अरे इधर, अरे किधर? अरे इधर, अरे मूर्खों किधर आ रहा है? अरे इधर आ रहा, देखो इधर। आने दो नालायक को बताता हूँ। गुरुजी नाई में जान पाए किधर आ रहा। बेटा आंखें कमजोर हो गई हैं। चार आंखें लगा तो मुंह नहीं दिखा था। बेटा हाँ किधर आ रहा है? अरे इधर आ रहा है। अरे किधर? अरे इधर, आने दो। वो देखो सामने देखो आ रहा। आने दो नालायक हमारा नाम बादल बिल्ला है, हमारा नाम बादल बिल्ला है, हमारा नाम। बादल बिल्ला है।
यार तेरी बगिया में पपीता देदार यार तेरी बगिया में। चौक पकड़ना देख। इधर आ, इधर 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 जरा रे रे मुंह चबाए। अरे इतना टाइम लगा ना, उठा उठा के पटकूंगा भी मैं नालायक। इधर आ, इधर नालायक। ये विद्यालय है या तेरे बाप का धर्म? कहाँ था रे अभी तक? कहाँ था नालायक? बदतमीज कहीं के घूमता रहता है। गोरू जी हाँ लपटू डंडा खेलते रहा। अब लपटू डंडा गोरू जी बताइए, गोरू जीवन भर लपटू डंडा खेलोगे। गोरू रे ये हालत क्या बना रखी है नालायक? ये क्या पहन के आया है? कहा ये नालायक यू? हाँ क्या है? गोरू जी गलता हुआ। गलता? ये गलता क्या होता नालायक? हाय डरे से भूल गया। निकाल इसको। नहीं 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 नहीं, हम नहीं करीबा। और ये क्या लगा रखा है नालायक यू कपड़े में? आज हमारा राय दिया तबेरे में लगाए लगाए भाग गया है। हाँ नालायक तुम्हारा विवाह है और अभी तुम कह रहे थे हमारा नाम बागड़ बिल्ला, हमारी बीवी का नाम साड़ी पल्ला। अरे तुरंत ही बन जा। बैठ नालायक। तू और कहीं के इतनी देर घूमता रहता है। सुनो गोरू जी, जल्दी जल्दी बहुत समय है। एक चीज बताओ। हाँ हाँ बोलो। हाथ भर ककरी न वहाँ तक बीजा। हाँ बताओ तो बताओ ना, तुम हमका कहो जीजा। हाँ। मैं तुझे जीजा कहूँ? इधर आओ बेटा। जीजा जाके कहता है। पटकूंगा नालायक, मर जाओगे अगर बदतमीजी ऐसे करो करोगे। बेटा, फिर मैं जीजा कहता हूँ। ले ओ गुरु जी, अरे नालायक उधर को ऐसे कर। ले ओ गुरु जी। आई बैठ नालायक। बताए हमने बैठी। नालायक इसका मतलब होता है गन्ना। गन्ना गन्ना तो कहते हैं नालायक। गन्ने होते। देख रहे हैं कहा गुरु जी? हाथ भरे के बहुत जाते हैं हाँ। और 9 हाथ तक निकलत नहीं रे। हाँ निकलते गुरु जी। बैठ जा नालायक। नालायक गुरु जी हाँ एक चीज बता। इमा कई टांगे दिखाती तुमका? अरे नालायक इसमें कितनी? 4 हैं और कितनी है? ले चार हैं। नहीं तू बता कितनी है? हम बताई। हाँ देखो गुरु जी, हाँ हाँ दुई हाँ दु चार दु छह और 2 8। नालायक मास्टर मैं हूँ या तू है? इस समय तो आप ही हो। तो नालायक इसमें 4 हैं या 8 हैं? 8 हैं। पहले फेरू लाल फिर घुमन्नी लाल, बात तो एक ही हुई रे। गुरु जी अरे बेटा बहुत देर हो गई नालायक, गधे कहीं की। नालायक ना तो पढ़ता है ना और बच्चों को पढ़ने देता है। क्या कहना चाहता है? बोल जल्दी। बताई। हाँ बोल। आई एम इंटेलिजेंट। बहन इंटेलिजेंट हो। ट्रैक्टर चलते हैं गुरु जी। कट्टर ना जीप। नालायक रे बैठ जा। बैठ गए। नालायक सुनो बेटा, हाँ गुरु जी। देखो मैं तुम लोगों को रोज पाठ पढ़ाता हूँ, हाँ हाँ आज भी मैं तुम्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाऊंगा। गुरु जी कहीं की नानी पाठ पढ़ा। आने के मैं कही तो तुम्हारी मौसिक नालायक कहेंगे। नैतिक शिक्षा पढ़ाऊंगा, नैतिकता। तो ऐसे बताओ। रामचरितमानस तुम्हें चौपाई पढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनो ध्यान से। हाँ हाँ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, शूद्र वर्ण के लोगों के लिए और हम लोगों के लिए क्या लिखा जानते हैं? अरे पूज्य विप्र सकल गुणहीना, सुनो बेटा,
प्रवीणा सूत्र नगन ज्ञान प्रवीणा। और लिखा जानते क्या? अरे विप्र निरक्षर लोलुक कामी। और विप्र निरक्षर लोलुक कामी और निराचार सकल सही। और बेटा अरे सूत करई जपत पव्रत नाना सूत्र करई जपत पव्रत नाना बैठ की बासन वेद बखाना। बेटा शूद्र करई जप तप व्रत नाना अब बैठ किया आसन कहीं पुराना। अच्छा गुरु शूद्र नीची जाति के लोगों के लिए लिखा है। हाँ शूद्र करई जप माने माला फेरना, तप माने तपस्या, व्रत माने उपवास। नाना प्रकार से अगर ये भगवान की भक्ति करते हैं तो रामचरितमानस के अनुसार घोर अनर्थ करते हैं शूद्र समाज के लोग। और समझो हाँ गुरु पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अच्छा विप्र माने ब्राह्मण, हाँ पूज्य माने पूजनीय, सभी गुणों से हीन हो हमारे बिरादर तब भी हम लोग पूजनीय हैं। और शूदन गुणगण ज्ञान प्रवीणा ये सूद कतने पढ़े लिखे ज्ञानी हुई जाएं ये पूजनीय नहीं है। यो हम नहीं कहते रामचरितमानस हम तुलसीदास बाबा जी कह रहे हैं। अच्छा समझ रहे बेटा? हाँ गुरु जी और लिखा विप्र निरक्षर लोलुक कामी निराचार सट ब्रसली स्वामी। ओ विप्र माने ब्राह्मण, हाँ। निरक्षर माने अनपढ़, लोलुक माने लालची, हाँ। कामी क्या मतलब कामांध जिसे अय्यास कहते हैं। ओ निराचार नीचे कर्म करने वाला सट ब्रसली, ब्रसली माने वैश्या, स्वामी माने पति, हाँ। निराचार सट ब्रसली स्वामी। अच्छा अच्छा हमारे तुम्हारे बिरादर निरक्षर अनपढ़ लोलुक लालची कामी दयास मक्कार भले घर में रंडी लो बैठा रहे हो लेकिन हम लोग पूज्य हैं। और ये सूद कतने ज्ञानी हुई जाए अच्छा। ये पूजनीय नहीं है। जो हम नहीं कहते हैं जो रामचरितमानस हम तुलसीदास बाबा जी कह रहे हैं। अच्छा समझ रहे हो नालायक? हाँ गुरु जी हाँ ऐसा तुम्हें पढ़ना है। हाँ। ये सूत्र वर्ण के लोगों को कोई पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ठीक है। ध्यान से पढ़ो बेटा। हाँ। याद रहे लोगों इधर ये पढ़ाई चल रही और उधर तब तक रामजी राव अपने तीनों बच्चे आनंद राव, बाला राव, भीमराव को लेकर चल दिए। अगला खाए जा रही तले सवेरे ले फिर छोड़ी ना देखे रहा करो आड़प काहे बैठते हो? तनुक तुम हमका देखो तनुक हम तुमका देखे तब बनी बात। तेरे को हम ना देखा अरे चुप। आरे किले कर बच्चन को भाई और आज सतारा में सुबेदार जी पहुंच गए जाई। अरे नमस्ते पूरी से और लखी अंग्रेजी वर्दी मास्टर बड़ा स्वागत की। अरे की कुर्सी तुरंत मंगाई है और बड़े प्यार से राम जी राव को लयो बिठाई है भैया। अरे पत पत लाता इतिहासी
कथा तरज एक नई बारे मासी सुनो भीम की कथा तरज एक नई बारे मासी प्यार से बिठा लिया है रामजी राव को। अंग्रेजी वर्दी में थे। मास्टर जी से गुरुजी ने कहा, अरे नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई साहब, गुरुजी आप कहाँ से आए हैं और कौन है आप? गुरुजी हाँ हाँ बोलो। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। अरे ऐसी कौन सी बात मैं है? आपके विद्यालय आने नहीं चाहता था। मैं आपके विद्यालय बिल्कुल आने वाला ही नहीं था। अच्छा अच्छा। लेकिन जो है हाँ मजबूरन मुझे आना पड़ा है। अरे ऐसा कौन सा काम पड़ गया? अरे मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि मैं आपके विद्यालय जाऊंगा। लेकिन ये हमारे 3 बच्चे जो देख रहे हो, हाँ हाँ ये बड़ा वाला आनंद राव है, ये बाला राव है और ये भीम राव है। बहुत अच्छी बात ये है। तीनों बच्चे हमारे हाँ। पढ़ने के लिए जिद कर दिए। बहुत अच्छी बात। मुझे परेशान कर लिया इन्होंने, तो मुझे मजबूरन आना पड़ा। अरे भाई साहब। गुरुजी हाँ हाँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे विद्यालय में आने वाला था ही नहीं अरे और मैं कभी नहीं आता। इतना क्यों घबरा रहे हो आप? गुरुजी बात घबराने की है ही नहीं, लेकिन जो है मैं तो मजबूर पड़ गया तो आ गया, अन्यथा आता नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है जो आपके बच्चे पढ़ने के लिए जिद करते हैं। गुरुजी हमारा काम तो है बच्चों को पढ़ाना। गुरुजी हाँ हाँ बोलो। मैं अपने बच्चों का नाम लिखवाने के लिए आया हूँ। वैसे मैं नाम लिखवाना नहीं चाहता था, मैं आता नहीं, लेकिन ये बच्चे ने जिद कर दी कि मैं पढ़ूंगा, नाम लिखवा दो, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा गुरुजी। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? घर अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए आए हो तो मैं आपके बच्चों का एडमिशन अवश्य कर लेता हूँ। अरे मूर्खानंद, वो क्या है गुरुजी? रजिस्टर निकालो हाँ, निकाल और इनके बच्चों का एडमिशन करो। याद रहे लोगों, हाँ गुरुजी बोल। आज उन तीनों बच्चों का नाम तो लिख लिया जाता है। भाई साहब हाँ गुरुजी, अपना पता और अपना नाम और बच्चों का नाम। हमारा पता, ये हमारा बड़ा वाला लड़का है, इसका नाम आनंद राव, हाँ उसका नाम बाला राव, बाला राव। और ये छोटा वाला इसका नाम भीम राव। भीम राव हो गया। माता का नाम है स्वर्गीय भीमाबाई। माता का नाम हो गया। पिता रामजी राव। अच्छा राम जी हाँ राव। ब्रैकेट में वो सूबेदार लिख लीजिए। सूबेदार। हाँ, और मेरा गांव है अम्बावड़े, हाँ हाँ जिला है रत्नागिरी, हाँ और महाराष्ट्र आप जानते ही हैं। हाँ हाँ वो तो जानते हैं। हाँ अरे यही। मूर्खानंद ओ गुरुजी। देखो सारा कुछ लिख गया। हाँ वे देख लेते हैं। लड़का का नाम होगा, बैठ जाओ बस। पापा का नाम होगा, अम्मा का नाम होगा, गांव का नाम होगा। और गुरुजी हाँ बेटा। यो एक कोई कॉलम छूटते है देखो। अरे कौन सा कलम छूट गया मेरे लाल? यू 4 नंबर वाला। गुरुजी हाँ बेटा। एक चीज नहीं पूछा। कौन सी चीज? वाह वाह बहुत अच्छे बेटा तुम। कभी कभी तुम्हारी बुद्धि काम कर जाती है। गुरुजी हाँ हम लिंटर पास होए वाला। लिंटर नहीं इंटर कहा जाता है ना। हाँ वही वही। अरे भाई साहब, भाई साहब हाँ गुरुजी, आपने सारा कुछ तो बता दिया, लेकिन आपने अपनी जाति नहीं बताई। गुरुजी हाँ कैसी बात आप कर रहे हैं? मैं सही बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आप बिना जाति के बताए ही मेरे बच्चों का नाम लिख लेते तो महान दया होती। देखो भाई साहब, इस अखंड भारत देश में मनु विधान लागू है। हाँ और उसमें कुछ नियम और कानून है, और मैं बिना जाति के नाम नहीं लिख सकता हूँ। आपको अपनी जाति बतानी पड़ेगी। लेकिन गुरुजी, हाँ जातियां पातियां मानव में कहाँ होती हैं? जातियां पातियां तो पेड़ पौधों में होती हैं। देखो ये नीम का पेड़ है, इसकी पहचान अलग है। आम का पेड़ है, उसकी पहचान अलग है। जामुन का पेड़ है, उसकी भी पहचान अलग है। बरगद के पेड़ की उसकी भी पहचान अलग है। जानवरों में जातियां हैं,
गाय को देखकर पता चलता है गाय की प्रजाति है, भैंस को देखकर पता चलता है भैंस की प्रजाति है, कुत्ते की को देखकर पता चलता है कुत्ते की प्रजाति है। लेकिन इतने मानव बैठे हैं, कोई ये नहीं बता सकता है कि इसमें कौन बिरादरी का कौन बैठा है। इसीलिए गुरुजी मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके बिना जाति बताए ही मेरे बच्चों को ज्ञान दे दीजिए। भाई साहब, हाँ, आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए आए हैं या हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अरे मैं तो अपने बच्चों का नाम ही लिखवाने आया हूँ, मगर बिना जाति के अगर आप ज्ञान दे देते जो तब बेहतर रहता। देखो भाई साहब, बिना जाति का एडमिशन आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अपने नियमों को खंडन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नियम के अनुसार हमें चलना पड़ता है। अपनी जाति बताओ और अपने बच्चों का एडमिशन कराओ। हाँ गुरुजी, बोलो। अगर नहीं मानते हैं आप तो मैं अपनी जाति बताऊंगा ही। हाँ हाँ बिल्कुल बताना ही पड़ेगा। गुरुजी, बोलो। महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ, रत्नागिरी जिला बावड़े गांव है मेरा। हाँ हाँ। अरे मैंने आपसे जाति पूछी है, गांव नहीं पूछा है, न ही तो जिला पूछा है। अपनी जाति बताओ और बच्चों का एडमिशन कराओ। हाँ बेटा, हमका छुट्टी दे दो, झगड़िया दादा गुरुजी। जीवन भर झगड़े रही हो तुम। हम तुम्हारे 1.5 मजदूरी चाहते हो। ठीक है, जाना चाहते हैं तो जाना ले। गुरु है तो ऐसा ही है। हाँ देखो, हाँ गुरुजी। अपनी जाति बताओ और बच्चों का एडमिशन कराओ। गुरुजी, हाँ नहीं मानते हो तो मैं अपनी जाति बता रहा हूँ। हाँ बताओ। महार जाति से आता हूँ। अरे बताया नाम बताया है, अरे बताया नाम बताया है, जब सुना जाति का नाम क्रोध मास्टर को आया है। अरे लगा मास्टर देने गाली, अरे नालायक से विद्यालय में आ गए मेरे, चल इधर यहाँ से नालायक अरे लगा मास्टर देने गाली, नापातम दर्शातियो अधर्मी पापी चंडाल। अरे हुई गयो कुर्सी से ठाढ़ा, अरे हुई गयो कुर्सी से ठाढ़ा, और लेकर हाथ में देता तुरंत अम्बेडकर को मारो, और लेकर हाथ में देता तुरंत अम्बेडकर को मारो।
बैठकर को प्रताड़ित किया। मास्टर कहने लगा, रे नालायक, नीच, अछूत, मक्कार, लुच्चे, लफंगे, गंवार, नालायक, तुम लोगों का काम है सेवा करना और तुम हमारे सर पर चढ़ना चाहते हो? नालायक शूद्रों, तुम्हारा नाम नहीं लिखा जा सकता यहाँ, चलो निकलो, भागो यहाँ से। मनुस्मृति के चलते चलते शूद्रों को कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। नालायक कमीने, ना जाने कहां से आ गए, मार करके भगा दिया लोगों, उधर रोते हुए चल दिए। मास्टर कहने लगा, रे बेटा श्यामू, जाओ जल्दी गाय का मूत्र लेकर आओ। नालायकों ने आकर के जगह को अपवित्र कर डाला है, अब गौमूत्र से पवित्र करना पड़ेगा। जल्दी ले आओ बेटा, फौरन लेकर आओ। याद रहे लोगों, हमारे समाज के लोगों के पैर रख देने से जगह अपवित्र हो जाती है और गाय के मूत्र से पवित्र होती है। यानी जानवरों के लैट्रिन बाथरूम से भी बेपत्तर हमारी जिंदगी बनाई। बेटा गौमूत्र ले आए, चलो छिड़काव करो पूरे विद्यालय में, चारों कोनों में, मंत्र के साथ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। ओम पवित्राय नमः। छिड़क गया। अब बेटा जगह तो पवित्र हो गई है, सबकी आत्माएं पवित्र होनी है, हम लोग भी अछूत हो गए हैं, अपवित्र हो गए। चलो थोड़ा थोड़ा पी लो बेटा गाय का मूत्र, बेटा पी लो, संकोच नहीं करते, धर्म की बात है। इनका खड़े हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पियो बेटा, पियो बेटा, पी लो, पियो, तुम पियो बेटा, तुम भी पियो। हाँ बेटा पी लो, इसमें धर्म की बात है, संकोच नहीं करते। तुम भी पी लो बेटा थोड़ा थोड़ा। हाँ अरे बेटा अब तुम भी पी लो, तुम भी पियो, पियो। ले गुरुजी तुम पी लो। बेटा तुमने पी लिया? गुरुजी हम तो पी ले हैं, लेकिन तुम पी लो। लाओ बेटा हम भी पी लेते हैं। हाँ लो, पकड़ो माइक, ले। हेलो। इसको पीने से बेटा हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पी लिया गुरुजी? पी लिया मैंने। पी लिया? पी लिया बेटा। हाय गुरुजी तुम्हारे पी लिया हो गए? नालायक मैंने गौमूत्र पी लिया। अच्छा तो ऐसे कहा गौमूत्र पी लिया, हम कहीं तुम्हारे पी लिया हो गए। नालायक पी लिया नहीं, जो अस्पताल कले चेरू पर सीतापुर में। तुम यही सोचते हो गुरुजी के पी लिया हो जाए? नहीं गुरुजी हम सोच रहे हैं तुमने कहा पी लिया। तो नालायक मैंने गौमूत्र पिया है। अच्छा हाँ बच्चों देखो, आज वो नालायक शूद्र आ गया, उसके आने से जगह सारी अपवित्र हो गई, जगह सब अछूत हो गई। अब मेरा दिमाग भी जो है थोड़ा कट गया, आज जगह पवित्र कर ली, हालांकि मेरी आत्माएं भी पवित्र हो गई, लेकिन आज मेरा दिमाग कुछ कट सा गया है। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, अब जाओ छुट्टी है, जाओ कल पढ़ाई होगी, जाओ बेटा। याद रहे लोगों, आज इधर ये सारे बच्चों की छुट्टी कर देता है मास्टर, और उधर आनंदराव, बालाराव, भीमराव को मार के भगा दिया। पिता रामजी राव तीनों बच्चों को लिए रोते हुए आंखों में आंसू छलक आए चल दिए। लोगों बच्चों को समझा रहे हैं, बेटा रो न मेरे लाल तू, मेरा कलेजा फट रहा, और क्या कहे सूत्रों का जीवन, हाय कुत्तों जैसा कट रहा। बेटा पढ़ सके सूत्रों के बालक, कब समय वो आएगा, हाय मेरा लाल तू क्या अनपढ़
मना दुकान कर सकता नहीं, अछूत पड़े पहन कर सड़क पर चल सकता नहीं। मार के मास्टर ने भगा दिया, रोते हुए चल दिए राम जी राव तीनों बच्चों को लेकर। आनंद राव, बाला राव, भीम राव तीनों बच्चों को लेकर के जा रहे हैं और लौट करके घर नहीं गए। कहाँ गए कि कुछ छिपा हुआ था राजा अछूत, ध्यान जरा डारा। कुछ छिपा हुआ था राजा अछूत, ध्यान जरा डारा। और खाया छूट का लाल, इसलिए मास्टर ने मारा। अरे किले पे वापस चलती नहीं, अरे किले पे वापस नहीं आए। और देखी पुत्र की दशा, नैन में आंसू भर आए। देखी लाल की दशा, नैन में आंसू भर आए। भैया याद रहे लोगों, आज अपने बच्चों को लेकर के राम जी राव रोते हुए जा रहे। कहाँ अरे रोवते चल गए मेरे भाई। और देखे पुत्र की दशा, नैन में आंसू भरी आए। वापस लौट करके चले, रोते रोते कहाँ गए, घर को नहीं गए लोगों। अरे रोते अपने घर आए। और एक अवसर अंग्रेज पास में उसके हाय धाए। और एक अवसर अंग्रेज पास में उसके हाय धाए। याद रहे लोगों, अपने बच्चों को लेकर के गए कहाँ, अंग्रेज ऑफिसर के पास। अरे करू फरियाद वहाँ जारी, बच्चों का दाखिला करवाने की कोशिश है जारी। अरे बात बतलाता इतिहासी, यारे बात बतलाता इतिहासी। तुम सुनो भीम की कथा, तरह नहीं बारे मासी। तुम सुनो भीम की कथा, तरह नहीं बारे मासी। सुनो भीम की कथा, तरह नहीं बारे मासी। सुनो भीम की कथा, तरह नहीं बारे मासी। याद रहे लोग, अंग्रेज ऑफिसर के पास में जाकर के जब पहुंचे हैं, मेरे भाइयों ध्यान देना। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे राम जी राव। जी सर। क्या बात है, तुम यहाँ कैसे आया है? सर
आज मैं आपके पास एक दर्द भरी फरियाद लेकर आया हूँ। सर, ये जो तीनों बच्चे देख रहे हो ना, ये हमारे बच्चे हैं और इन बच्चों का नाम लिखवाने के लिए आपके ही अंडर में आने वाला विद्यालय सतारा में जो पढ़ता है उसमें ले गया था। आपके टीचर ने इन बच्चों का नाम तो लिख लिया सर, लेकिन उसके बाद हमसे जाति पूछी गई और मैंने अपनी जाति जैसे ही बताई तो मुझे गाली देते हुए धक्के मारकर स्कूल से बाहर कर दिया सर। क्या? जी सर। उस नालायक का इतना औकात हो गया है, हमारे सूबेदार रामजी राव के बच्चों को भगा दिया है। उसके बाप का राज चलता है क्या? अरे ब्रिटिश गवर्नमेंट चलता है। उस नालायक को तो ऐसा सबक सिखाएगा हम, वो नालायक याद करेगा। चलिए हम तुम्हारे साथ चलता है, देखता कैसे नाम नहीं लिखेगा वो। ठीक है सर, चलिए। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो ये आपका एहसान कभी नहीं भुलाऊंगा। ठीक है, चलिए रामजी राव, देखता तुम्हारे बच्चों को ज्ञान नहीं देता है। लगा ऑफिसर अंग्रेज के पास में जब फरियाद की है, अंग्रेज ऑफिसर ने उनकी मदद करने के लिए कहा। मेरे भाइयों, उस दिन का दिन तो गुजर गया। अरे पूरी रात गई बीती रे, जब सुबह हो न कोई आई। दूसरो दिन गौ आई जब विद्यालय जब लागो, भैया दूसरो दिन गौ आई यार विद्यालय है लागो। दूसरा दिन हुआ, लगा जब विद्यालय लगा, मास्टर जी आकर के अपने विद्यालय में बैठे हुए हैं। ध्यान देना मेरे भैया, जब मास्टर जी आए और विद्यालय में बैठे, विचार करो बंधुओं, होता क्या है। धीरे धीरे मास्टर के पीछे सभी बच्चे भी आने लगे। आकर के बच्चे जब विद्यालय में पहुंचे हैं, चलना बहुत करे हो, टांगे नहीं है। आकर के सभी बच्चे बैठ गए, कहने लगे गुरुजी, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। बेटा नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। बेटा नमस्ते। और बता गुरुजी। और ठीक है बेटा। अच्छा, याद रहे लोगों, उधर ऑफिसर अंग्रेज तीनों बच्चों को लेकर के चला और इधर ये मास्टर विद्यालय में आए। मास्टर कहने लगे, देखो बेटा, कल वो नालायक शूद्र के आने से विद्यालय में थोड़ा दिक्कत खड़ी हो गई, इसीलिए हमने कल विद्यालय बंद कर दिया था। और जब मैं विद्यालय बंद करके गया तो मुझे कई जगह निमंत्रण में जाना था, कई जगह मैं निमंत्रण में गया। देखो इधर सबसे पहले पढ़े, उधर से चले, खैराबाद होकर वापस लौटे तो सबसे पहले गांव पड़ता है जरेली। जरेली गांव में गए, वहां निमंत्रण था। वहां से जब लौटे तो पड़ता है वो गांव बीच में बाजारपुरवा, जिसे मदारपुर कहते हैं। वहां पर जो है कुछ हमारा काम था, वहां मैं रुका, वहां भी मुंडन था। उसके बाद मैं जब लौटा तो चलता चला आया मैं, गांव पड़ता है इसका क्या नाम, वो अभी कहाँ से है, पूसूपुरवा।
पोषोपुरवा से लौटे तो इधर ये गांव पड़ गया सफीपुर। मैंने सोचा यहाँ भी हो लूं। अब यहाँ आया, देखो बेटा पूरी रात हमें चलते चलते हो गई, कई निमंत्रण थे, मैं सो नहीं पाया बेटा। मुझे भारी नींद लग रही है, तुम लोग अपनी अपनी पार्टी बदिका निकालो, रखो, पढ़ो और मुझे थोड़ी देर सो लेने दो। और कोई ऑफिसर अगर आ जाए तो उससे कह देना कि जो है गुरुजी की तबीयत खराब है, इसीलिए गुरुजी सो रहे हैं। और नालायक पढ़ते मिलना, नहीं तो बहुत मारेंगे बाद में तुमको, हड्डी काट दूंगा तुम्हारी। मास्टर बैठे, भैया फैलाए के पाँव, और तब तक करके वो राम जी राव और साथ अंग्रेज है पहुंच गया। विद्यालय का हाल, बच्चे इधर उधर बैठे, मास्टर सो रहे। क्या किया उसने? अरे हालत देखी विद्यालय की, मन में सोच सोच रह जाए। और ये विद्यालय धर्मशाला इस मास्टर ने लिया बनाए। हालत देखी गुस्सा छाई, तन में क्रोध दौड़ रिसिया गई। घर के लातहनी कुर्सी में मास्टर धर गिरत भराए। अंग्रेज भाई मारा बिकट अंग्रेज ने मारी दैया चल हो ना जाए। और ये विद्यालय नहीं है जाति धर्मशाला लियो बनाए। और ब्रिटिश यहाँ पे शासन चलता, तेरे बाप का राज है नहीं। और देखी कि अब अंग्रेज को सनमुख मास्टर सर हो दिलाई। कहिए सर के सो तुम यहाँ पे तुम रोया भाव है और हनी हनी मारो अब अंग्रेज का चुकारी कहिए ना जाए। तू नालायक राज नहीं का, तेरा बाप लियो है बनाए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चलती है, तू तो सब हो है ना। के मास्टर पे मारे भैया, यह मास्टर को याद बताई अंग्रेज ने याद रहे लोगों।
आज वो मास्टर जो था उसको जब डांट लगाई, प्रताड़ित किया, अरे मास्टर कहने लगा, अरे सर, नालायक, अरे सर, बदतमीज, सोअर, इडियट कहीं के, अरे सर, ये तेरे बाप का राज चलता है क्या? अरे नहीं ये सर, विद्यालय है, तेरे बाप का धर्मशाला नहीं है। अरे सर, हाँ बोल। अरे सर, आपको कैसे आना हुआ? नालायक। अरे सर, हमें बुला लेते, आपने अरे रिक्वेस्ट किया। बुला लेटा, बुला लेटा, तो नहीं जानता है इनको, देखता है ये कौन है? ये हमारी सेना के रामजी राव सूबेदार है। अच्छा सर, इनके तीनों बच्चों का तूने नाम लिखा और फिर इन्हें भगा क्यों दिया, इन्हें क्यों नहीं पढ़ाया? अरे सर, हाँ, देखो हमारे पास भी कुछ मजबूरियां हैं। अरे कौन सी मजबूरियां हैं बता। सर, हाँ इन्होंने अपने बच्चों को लेकर के विद्यालय में आए। हाँ, मैंने इनका नाम और पता पूछा। अच्छा, इसके बाद में सर ये मजबूरी हमारे पास है, आपको तो मालूम है। हाँ कौन सी? भारत देश में मनोविधान लागू है सर। ओ याद आया, याद आया सर। हाँ। उसमें भी कुछ नियम और कानून है। अच्छा सर, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल जा नहीं सकता। अच्छा, इनसे जब मैंने इनकी जाति पूछी हाँ। तो सर मनोविधान में लिखा है शूद्रों को पढ़ना लिखना मना है सर। ओ तो सर मैंने इसीलिए इनको विद्यालय से सर भगा दिया। अच्छा, समझा समझा। यानी जैसा हमारा हुकूमत यहाँ चलता है, हाँ सर, वैसा तुम्हारा हुकूमत चलता है इधर। जी सर। ओ तो तुम कुछ भी करो, इन बच्चों को तुम्हें पढ़ाना होगा। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इन बालकों का नाम तो लिख लूंगा। अच्छा अच्छा, लेकिन सर मेरी कुछ शर्तें हैं। अरे अगर रामजी राव जी को ये शर्तें मंजूर हो तो मैं इनके बालकों का नाम अवश्य लिख लूंगा सर। ओ रामजी राव जी सर। ये मास्टर जो शर्तें बताता है तुम्हें मंजूर है? सर हाँ। पहले अपनी शर्तें तो बताएं, उसके बाद में बताऊंगा हमें मंजूर है या नहीं तो मंजूर। सुनिएगा, बताइए मास्टर, सुनिए मेरी शर्तें क्या हैं। मास्टर बोला, क्या शर्तें रखवाता है? अरे कि बच्चे पढ़ने आवेंगे, अरे कि बच्चे पढ़ने आवेंगे और बैठन कई हाथा टपोरियां संध बनावेंगे। अरे विद्यालय से बाहर बैठेंगे, जहाँ रखा घड़े में पानी उसको नहीं छूएंगे। अरे शर्त ये तीन हमारी है, हुक्म करो सरकार की पूरी करूँगा बाकी है। अरे बात बतलाता इतिहासी, अरे बात बतलाता इतिहासी, तुम सुनो भीम की कथा दर्ज एक नई बार हिमासी, तुम सुनो भीम की कथा दर्ज यह नई बार हिमासी। ये हमारी तीन शर्तें हैं। बच्चे पढ़ने तो आएंगे मगर डांट किताबें साथ में लेकर आएंगे और विद्यालय से दूर बैठेंगे, जहां सवर्ण बच्चे बैठे उनसे दूर बैठेंगे और पानी पीने की व्यवस्था जहां घड़े में होगी उस पानी बिल्कुल नहीं छुएंगे। ये शर्तें अगर मेरी मंजूर हो तो मैं इन्हें ज्ञान दे सकता हूँ। लोगों, अंग्रेज ने कहा रामजी राव जी सर। इनकी शर्तें तुम्हें मंजूर है? सर गुरु जी के द्वारा बताई गई सारी शर्तें हमें मंजूर हैं। हमारे बच्चों का शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ करें। तो ठीक है सर, मैं इनके बच्चों को ज्ञान दे दूंगा। आप जा सकते हैं यहाँ से निसंकोच, जाओ।
जाइए। राम जी राव इस तरीके से मुसीबतों का सामना झेलकर तीनों बच्चों का नाम लिखवाया, आनंदराव, बालाराव और भीमराव का। जब ऐसे नाम लिखा गया, आज उनके साथ दुर्व्यवहार कैसा किया जाता है। मास्टर कहने लगा, मन में विचार करने लगा, नालायकों का नाम तो लिख गया, लेकिन इन पर मैं ऐसे हालात गुजारूंगा कि मजबूर होकर ऑटोमेटिक विद्यालय आना ही बंद कर देंगे। लेकिन भाइयों, वो मिठाई नहीं थी जिसको चींटा खा जाए। कहने लगे, नालायकों, गधों, शूद्रों, तुम सेवा के लिए पैदा हुए हो, चल दिए वहां से जूता ही समूह बना करके पढ़ने के लिए। नालायक, कमीने, बदतमीज, सुअर कहेंगे। याद रहे लोगों, क्या दशाएं हुई। अरे बाबा साहेब आई दूर से झांकी, बाबा साहब आई दूर से झांकी। अरे दूर से झांकी, दूर से झांकी, भीमराव आई दूर से ताकई, भीमराव आई दूर से ताकई। अरे कष्ट परे भारी जिनके तन में, और करी पढ़ाई जन दुख सही के। और तबहु पढ़ना में फर्स्ट आई, और तबहु पढ़ना में फर्स्ट भीमयामई। भीमराव आई दूर से झांकी, भीमराव आई दूर से झांकी। प्रताड़ित करने लगे मास्टर लोग। विद्यालय में पढ़ाते हैं, नित्य प्रति पढ़ने जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। नौजवान साथियों, मास्टर सवाल पूछता है, सही बताएं तो मार खाएं, गलत बताएं तो मार खाएं। मास्टर ने पूछा, बताओ बेटा, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 गुरुजी। अरे चुप, नालायक शूद्र कहीं। 4 मालूम नहीं है? 4 पर उठा के पटक दूंगा, कमीने कहीं। बताओ बेटा, 5 + 5 कितने होते हैं? 10 गुरुजी। शूद्र, मालूम नहीं, डैश करने लगता, नालायक, कमीना कहीं का। बताओ बेटा, 10 में से अगर 7 माइनस कर दिए जाए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे गुरुजी। खड़े हो जाओ, खड़े हो, हाथ करो। नालायक, सुअर, बदतमीज, गधे, कमीने, गधे कहीं के, मालूम कुछ नहीं। 7 देखो रे, मुंह नचवा हो रहे हो, गधा। अम्बेडकर सब सही बताता है, फिर भी मैं उसे मारता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर उसे मैं मारूंगा नहीं, तुम बता नहीं पाते हो, तो तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी बदनामी होगी। इसीलिए अम्बेडकर को मारता हूँ। वो दूर बैठा ध्यान लगाकर पढ़ता है, और तुम नालायकों कुछ नहीं जानते हो, गधों, कुछ नहीं जान पाओगे। देखो, अम्बेडकर सब सही बता देता है। अच्छा बताओ बेटा, एक सवाल और है मेरा। अरे कौन अग्नि से तेज है, कौन जमीन से भारी? बताओ बेटा, अरे कौन अग्नि से तेज है, कौन जमीन से भारी?
बताओ बेटा, ये मेरे सवाल हैं। बताओ आग से तेज कौन सी चीज है? सूर्य गुरुजी। अरे देखो मोहना चबाओ, अम्बेडकर सही बता रहा है, उसे डांट रहा हूं, और तुम जीवन भर बकरियां चराओगे नालायक। बताओ जमीन से बड़ी कौन सी चीज है? इंसान का दुख गुरुजी। नालायक, पटक दूंगा उठा करके, खोपड़ी फूट जाएगी सुअर कहीं के। मालूम है ना इंसान का देख, गधे। बताओ बेटा हवा से तेज कौन सी चीज है? मन गुरुजी। चुप नालायक, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब तू इतना मालूम ना रे सूद, तो काहे कचर कचर कराए लगा रे? गधा कहूं रे, देखो रे, देखो रे, खिल पिटा हो रे, देखो नालायक। अम्बेडकर कितना दिमाग लगा करके पढ़ता है, सब सही सही बताता है, और फिर भी मैं उसे दोषी ठहरा देता हूँ। काहे? तुमरो मान सम्मान बना रहा है नालायक। अच्छा बताओ कोयल से ज्यादा काला क्या होता है? कलंक गुरुजी। नालायक, कलंक, कलंक। देखो रे गधा, अम्बेडकर सब सही बता रहा है। घड़ा रखवाओ तो याद रहे लोगों, तरह तरह से सही बताएं तो मार खाएं, और गलत बताएं तब तो गलत था ही। भाइयों प्रताड़ित किए जाते हैं जगह जगह पर, दुखों को सहन करते रहे, पढ़ते रहे, हुआ क्या? अरे सही बतावे मारे जावे, गलत गलत भाई। और एक दिना की बात तुम्हें समझाई रही भाई। और भीम को प्यास लगी भारी, लगी भारी, और पानी पानी मांग रहे पर मिलो नहीं भाई। अरे हाल सब लगे जिगर काफी, तुम सुनो भीम की कथा तरबियत कई बार है मासी, सुनो भीम की कथा तरबियत कई बार है मासी। याद रहे लोगों, सही बताते तो मार खाते, गलत तो गलत था ही। धीरे धीरे पढ़ते रहे, कई साल गुजर गए, लेकिन मेरे लोगों इन तूफानों से घबराते नहीं हैं अम्बेडकर। पानी मांगते हैं, कभी तो पानी मांगने पर अंजूरे से पिया जाता है, कभी तो पानी भी नहीं दिया जाता, कभी चुड़वा लगा के पिलाया जाता है। एक दिन की क्या बात है, भीमराव को प्यास लगी भारी। भीम खड़े हो गए और कहने लगे गुरुजी गुरुजी। अरे क्या है? गुरुजी प्यास लगी है। बैठ नालायक, घर से पानी नहीं ला सकता नालायक। याद रहे लोगों, पानी दिया नहीं गया। प्यास कहाँ रुकने वाली, 5 मिनट नहीं गुजरे, कहे लगे गुरुजी गुरुजी। अरे क्या है नालायक, क्यों दिमाग खा रखा है? गुरुजी पानी। मैंने कहा पानी नहीं मिलेगा, बैठ वहाँ। थोड़ा पानी बचा, तुझे नहीं मिलेगा भी, नालायक कहीं के गधे। पानी नहीं दिया गया, दिया नहीं गया। एक बार मेरे भाइयों प्यास 2 बार रुकी, तिबारा में किया क्या भीम ने, प्यास रुकी नहीं। अरे हुई कई ठाड़े, भीमराव के धड़ा उठाई लो भाई। और हाथ लगा के पीने लागे मास्टर, देखो भाई। और देख की हालत या मास्टर की, रोया खड़े हुई गए भाई। लेकर डंडा हाथ
लगो बहारी सलाए और क्यों ना लायक वारे कमीने तो ही का शर्म नहीं बनाया है और नीची जात में पैदा हुई वो पानी तूने पी लिया है और पानी पीने पर बाबा को भारी मारत पई लगाई कष्ट भीम ये रावण सहेली ने भैया ऐसे कष्ट याद भीम रावण सहेली ने भाई पानी पी लिया मारे गए कहने लगे मास्टरे नालायक उठो घड़ा उठा पटक दो फूट जाए उठा जल्दी जल्दी नालायक शूद्र के छोने से जगह सब घड़ा बेकार गया है फट डालो इस जगह पे पटक नालायक नालायक कहीं के सुअर घड़े को छू लिया नालायकों ने घड़े को नष्ट कर दिया दूसरा घड़ा लाना पड़ेगा ऐसी कठिनाइयां सही लोगों कि तो का सही सही पढ़े बाबा भीम लल्ला तो का सही सही पढ़े बाबा भीम लल्ला अरे भीम लल्ला मेरे भीम लल्ला तो का सही सही पढ़े बाबा भीम लल्ला तो का सही सही पढ़े बाबा भीम लल्ला अरे सब कोई पानी पिए लोटा गिलास में सब कोई पानी पिए लोटा गिलास में और चुरुआ लगाई पिए भीम लल्ला यही चुरुआ लगाई पिए भीम लल्ला तो का सही सही पढ़े बाबा भीम लल्ला सही सही पढ़े बाबा भीम लल्ला अरे सब कोई बैठी स्कूल के अंदर सब कोई बैठे स्कूल के अंदर और बाहर बैठे भीम लल्ला यही बाहर बैठे है भीम लल्ला तो का सही सही पढ़े बाबा भीम लल्ला सही सही पढ़े बाबा भीम लल्ला मेरे भीम लल्ला तो का सही सही पढ़े बाबा भीम लल्ला सही सही पढ़े बाबा भीम लल्ला याद रहे लोगों तरह तरह से प्रताड़ित किए गए पानी नहीं दिया गया सही बताए तो मार खाए गलत बताए तो मार खाए ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करते रहे लेकिन पीछे नहीं हटे मास्टरों ने बच्चों ने बड़े सितम ढाए लेकिन अम्बेडकर पीछे कदम नहीं हटाते हैं बढ़ते रहे कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 4 5 6 7 8 9 10 में जब आए हैं कक्षा 10 में की परीक्षाएं हुई अरे
अरे छुआ छूत के तूफानों से न दिल घबराया है। और छुआ छूत के तूफानों से न दिल घबराया है। और धीरे धीरे कई साल फिर तय कर डालो है। अरे निरीक्षण करता जब आया, पढ़ते रहे घबराए नहीं। छुआ छूत के तूफानों से न दिल और धीरे धीरे कई वर्ष फिर तय कर डाला है। अरे निरीक्षण करता जब आया और 10वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन बाबा ने पाया। 10वीं कक्षा, तालियां बजा लो जोरदार भैया। सभी लोग जोरदार तालियां। और 10वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन भीमराव पाया। 10वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन भीमराव पाया। कक्षा 10 में फर्स्ट डिवीजन पास हुए। सारे के सारे बच्चे नीचे रह गए। जब सारे बच्चे नीचे रह गए, अंबेडकर ने फर्स्ट डिवीजन पास किया। मास्टर शर्म के कारण लच जाता है, कहने लगा धन्य है मेरे लाल, धन्य है अंबेडकर, मैंने तेरे साथ में क्या सलूक नहीं किया, तुझे मैंने बहुत सताया, लेकिन आज अगर तू ना होता तो मेरे विद्यालय का नाम डूब जाता। तूने ही आज मेरे विद्यालय का नाम रोशन किया। महान है अंबेडकर, महान है। आजा मेरे लाल, मेरी गोदी में बैठ जा, मैं तेरा सम्मान करता हूँ बेटा। अरे गुरुजी, आप पे कैसी बात कर रहे हो? अरे जो कुछ मुझे ज्ञान मिला वो आपसे ही मिला है। और मैं आपसे वादा करता हूँ गुरुजी कि मैं आपके नाम को सदैव ऐसे ही बढ़ाता रहूंगा। अगर मैं जीवित रहा तो एक दिन आपके नाम को रोशन जरूर करूंगा गुरु। धन्य है मेरे लाल, धन्य है बेटा, आजा मेरे लाल, मेरी गोदी में बैठ जा। जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। कक्षा 10 में जब फर्स्ट डिवीजन पास हुए, कितने लोग कक्षा 10 पास हो? अच्छा, कक्षा 10 कौन कौन पास है? हाथ उठाओ। कोई जने नहीं पढ़े लिखे हो का?